हमें दैनिक जीवन में फ़ोटो से जुड़े कई काम करने पड़ते हैं, जैसे कि फॉर्म में लगाने के लिए फ़ोटो को छोटा करना है, फ़ोटो तिरछी आ गई है उसे सीधा करना है, फ़ोटो के ऊपर कुछ लिखना है। जिनको ये सब नहीं आता उन्हें लगता है कि ये बहुत कठिन है और इसके लिए या तो कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़ेगा या लोगों से वो पूछने लगते हैं कि ये कैसे करें। कभी कभी हम ऑनलाइन ये काम फ्री में करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते। ये छोटा सा वीडियो ऐसे सारे सामान्य कामों के लिए आपकी समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। आपने गिम्प फ्री इमेज एडिटर का नाम तो सुना होगा। ये बिल्कुल सेफ सॉफ्टवेयर है और करीब करीब उतना टॉप क्लास सॉफ्टवेयर है जितना फ़ोटोशॉप बहुत महंगा प्रोग्राम है, जबकि ये बिल्कुल फ्री। गिम्प एक बहुत प्रोफेशनल दर्जे का सॉफ्टवेयर है, इसलिए फ़ोटो में जो काम होता है उससे फ़ोटो की क्वालिटी ख़राब नहीं होती, जैसा कि फ्री ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर या जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर से कई बार हो जाता है। तो तुरंत काम शुरू करते हैं उदाहरण के साथ। चूँकि आप गिम्प में नए होंगे इसलिए जल्दी से इसके एक दो कंसेप्ट बता देता हूँ। आप gimp.org इस साइट से गिम्प डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लें। इसके बाद आप इधर फाइल मेन्यू में जाकर किसी भी इमेज फाइल को खोल सकते हैं। या कहीं से भी किसी इमेज फाइल को ड्रैग करके भी यहाँ ला सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक ब्लैंक कागज़ की तरह कैनवास खोल लें और उसमें बाहर से फाइल लेकर जमा कर लें। इस दूसरी तरह से काम करने से आपको पहले से पता होता है कि आप कितनी बड़ी फाइल बना रहे हैं। ध्यान रखें कि इस तरह के बड़े प्रोग्राम में जब इमेज को सेव करते हैं तो एक अलग तरह की फाइल में सेव हो जाता है और गिम्प में इसे कहते हैं XCF फाइल। जब काम करने के बाद फाइल को सामान्य इमेज फॉर्मेट में जमा करना होता है तो उसे एक्सपोर्ट करना होता है, जैसे कि JPG या PNG या PDF फॉर्मेट में। अगर आपने किसी भी इमेज एडिटर में काम नहीं किया है तो गिम्प के बेसिक फीचर और उन्हें कैसे यूज़ करें इस पर एक वीडियो मैंने पहले बनाया है, एक बार उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक नीचे मोर पर क्लिक करके मिल जाएगा। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। गिम्प में किसी भी काम को करने के कई तरीके होते हैं और उनमें से कुछ तो बहुत फाइन होते हैं लेकिन वो बहुत कठिन होते हैं। मैं यहाँ सबसे सरल तरीके बता रहा हूँ। पहला, क्रॉपिंग। फ़ोटोज़ में कई बार उसके मुख्य भाग के अलावा कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम हटाना चाहते हैं। जब फ़ोटो में बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा होता है और मेन चीज़ या जो मेन व्यक्ति होता है वो बहुत छोटा दिखता है तो उसको उभारने के लिए ये बहुत काम आता है। साइड से फ़ोटो को काटकर छोटा करने को कहते हैं क्रॉपिंग। गिम्प में ये काम रेक्टेंगल सिलेक्शन से बहुत आसानी से हो जाता है। इस फ़ोटो में दो जानवर दिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि इन जानवरों पर फोकस हो, नहीं तो ये बहुत छोटे दिख रहे हैं। तो हम रेक्टेंगल सिलेक्शन लेंगे, जितना हिस्सा हमें चाहिए उसे सेलेक्ट कर देंगे और किसी भी साइड से हम इसको खींच के कम ज़्यादा कर सकते हैं। इमेज में जाके क्रॉप टू सिलेक्शन ये करेंगे तो पूरी इमेज जितना हमने सेलेक्ट किया है उतनी बड़ी हो जाएगी। जब हमको ये ठीक लग गया तो हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ये टूल ग्रुप फ़ोटो में से किसी एक व्यक्ति का फ़ोटो निकाल कर नई इमेज बनाने के लिए बहुत काम का है। ये देखिए, माना कि हमें इन बच्चों का पोर्ट्रेट साइज फ़ोटो चाहिए लेकिन और हमारे पास कहीं है नहीं, तो इस तरह एक बच्चे का फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे कॉपी करके फिर पेस्ट एज न्यू इमेज ये कर देते हैं। अब इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। फ्लिप करना और स्ट्रेट करना। फ्लिप का मतलब होता है फ़ोटो को ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं कर देना। गिम्प में ये दोनों काम बहुत सरल हैं। ये फ़ोटो लगता है जिस समय खींचा गया उस समय कैमरे को एक साइड में पकड़ के खींच लिया गया, तो ये लड़कियों की फ़ोटो एक साइड में आ गई है। हम चाहते हैं कि इसे सीधा कर लें। इमेज, ट्रांसफॉर्म, रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। तो फ़ोटो सीधी हो गई। हम दूसरी तरफ भी घुमा सकते हैं या पलट सकते हैं। इस सिंपल इमेज में ये जो पॉइंटर है, जो इशारा किया जा रहा है वो नीचे की तरफ है। देखिए, इसको हम यहीं से इसको फ्लिप कर देते हैं। इमेज, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप वर्टिकली। ये फ़ोटो देखिए, इस फ़ोटो को खींचते समय लगता है कैमरा थोड़ा साइड में घूम गया है। इसके लिए क्या करते हैं, इमेज, ट्रांसफॉर्म, आर्बिट्ररी रोटेशन। अब आप इसको ऊपर नीचे को खींच सकते हैं। आप देखेंगे कि फ़ोटो को इस तरह घुमाने से उसके दो कोने कट सकते हैं और दो कोनों के बाद जगह बच सकती है।
इसे क्रॉपिंग से जो पहले पॉइंट में बताया था उससे ठीक कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से काटने पड़ सकते हैं, जैसा कि इस इमेज में हो रहा है। नहीं तो जिन जगहों में खाली जगह है वहाँ बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तीसरी चीज़ है साइज को कम करना। कई बार हमें फ़ोटो कहीं नौकरी के फॉर्म में कहीं और जगह लगानी होती है, तो वहाँ ये कहा जाता है कि इतने KB या इतने MB से छोटी फ़ोटो चाहिए। अब जब कैमरे से या मोबाइल से फ़ोटो लेते हैं तो वो साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये ध्यान में रखें कि जब फ़ोटो के साइज़ को छोटा या बड़ा किया जाता है तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इससे बचने के लिए गिम्प में बहुत रिफाइंड टूल है, लेकिन कठिन है। मैं सबसे सिंपल टूल बता रहा हूँ और 2 स्टेप में, ताकि सरल भी हो और आपकी पिक्चर की क्वालिटी ख़राब नहीं हो। देखिए, इस फ़ोटो को छोटा करते हैं। अभी इसका साइज है 1.69 MB, 1690 KB। अब इसको छोटा करने के लिए इस टूल को खोलिए, इमेज स्केल। अब जितना साइज है उससे आधा या और भी कम कर दीजिए। मुझे करीब 100 KB की फ़ोटो चाहिए, तो मैं इसे 5वां हिस्सा कर देता हूँ। ये ध्यान दीजिए कि चेन खुली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फ़ोटो ऊपर नीचे या दाएं बाएं खिंच सकती है। खुली हो तो इसे बंद कर दें। अब ये करने के बाद आप देख लीजिए कि क्वालिटी ख़राब तो नहीं हुई बहुत ज़्यादा। जब इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की विंडो आएगी। इसमें नाम देकर फॉर्मेट लिख दें, जैसे कि मैं JPEG इमेज बनाना चाहता हूँ। इसमें एक्सपोर्ट को क्लिक करेंगे तो नया पॉपअप आ जाएगा। इसमें ऊपर देखिए, इधर फ़ोटो का साइज़ बता देता है। अगर आपको इसे कम या ज़्यादा करना है तो ऊपर के स्लाइडर को खिसका लें, लेकिन 60 से अधिक ही रखें। अब इसे एक्सपोर्ट करके क्वालिटी चेक कर लें। अगर क्वालिटी या साइज़ अभी ठीक नहीं है तो फिर Ctrl+Z दबाएं। जो आपने किया है वो उल्टा हो जाएगा, वापस हो जाएगा, और फिर पहले स्टेप में या दूसरे स्टेप में बदलाव कर लें। कभी ये कहा जाता है कि इतने पिक्सल या मेगापिक्सल में फ़ोटो चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट में फ़ोटो लगाने में या फेसबुक के लिए DP बनाने में। और कभी कभी उनको कहा जाता है कि ये चौकोर होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए या चौड़ी होनी चाहिए। ये फ़ोटो है 800 × 1200 पिक्सल साइज की। अब इस फ़ोटो को 100 × 100 100 × 100 पिक्सल में करके दिखाता हूँ। देखिए, ये फ़ोटो थोड़ा सा लंबी है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई का रेशियो मांगा गया है वो वर्गाकार है, यानी जितना ऊंचा उतना नीचा। तो पहले इसे क्रॉप करके करीब करीब उस आकार का कर लेते हैं। इसके लिए रेक्टेंगल सिलेक्शन में जाते हैं और कोने से उसको खींच लेते हैं। आपको नीचे दिखता भी है कितने पिक्सल का हुआ है। अगर एग्जैक्ट नहीं हो रहा तो करीब करीब उतना कर लें। अब इसका साइज पिक्सल में ठीक करते हैं। ये चेन बंद रहनी चाहिए जैसा पहले बताया। अब इसके साइज को 100 कर दिया। देखिए, ये बन गई 100 × 100 साइज की फ़ोटो। 2-4 पिक्सल का अंतर हो तो फिर से क्रॉप करके ठीक कर सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। जो फ़ोटो बनी है इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। जब आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये धुंधली लगेगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी कुछ कम हो गई है, लेकिन जिस फॉर्म में लगानी है वहाँ के लिए ये सही है। अब अगली चीज़ करते हैं कोलैज, यानी कई पिक्चरों को एक साथ जोड़ना। जैसे आप एल्बम बनाते हैं, किसी एक जगह आप कहीं गए हुए हैं, शादी की फ़ोटो हैं, कुछ फ़ोटोओं को एक साथ लगाना चाहते हैं। जब 2 या अधिक फ़ोटोओं को जोड़ना हो तो ये तय कर लें कि उन्हें ऊपर नीचे लगा रहे हैं, दाएं बाएं लगा रहे हैं, किस तरह से लगाना है। और ये आपको अंदाज़ा होगा ही कि जब इस तरह फ़ोटोज़ को जोड़ेंगे तो जो बाद में फ़ोटो आएगी वो बड़ी होती जाएगी। तो इसके लिए आपको गिम्प में जो फाइनल फ़ोटो है उसका साइज़ बढ़ाना होगा। इसके लिए कैनवस के साइज़ को इस तरह बढ़ाना होता है। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये फ़ोटो पहले से खुली है और इसमें ये दूसरी फ़ोटो हम ले आते हैं। अब हमको एक के किनारे पर एक फ़ोटो लगानी है, तो इस फ़ोटो की चौड़ाई करीब डबल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाते हैं, इमेज, कैनवस साइज़, ये जो चौड़ाई है उसको डबल कर देते हैं। अब हम वापस आते हैं तो अब देखिए ये कैनवस डबल हो गया। एक फ़ोटो के ऊपर क्लिक करते हैं, उसको दूसरी तरफ खींच लेते हैं। अब ये दोनों फ़ोटो एक के किनारे पर एक आ गई। अगर ये फ़ोटो में कुछ कट रहा है तो कैनवस साइज उतना आप ज़्यादा कर लें। इमेज, कैनवस साइज, उस फ़ोटो का कैनवस थोड़ा और बड़ा कर लें। इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये फ़ोटो ऐसी बन जाएगी। अगली चीज़ है फ़ोटो के ऊपर टेक्स्ट लिखना।
गिम्प से किसी भी ड्राइंग या किसी भी फोटो के ऊपर लिखना बहुत आसान है और इसमें ढेरों तरह के आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बस ये टेक्स्ट आइकॉन को क्लिक करना है, कैनवस में आके लिखना है। इधर से आप इसके फॉन्ट, साइज, रंग कुछ भी बदल सकते हैं। और इसको कहीं ले जाना हो तो इधर मूव टूल है, उसमें क्लिक करें और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और जिधर चाहे ड्रैग कर लें। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कठिन होती हैं। तो इतना भी अगर आप कर लेंगे ना तो बहुत काम आएगा। अब लास्ट में ये देखते हैं कि किसी फ़ोटो को एक फॉर्मेट से दूसरे में कैसे बदलना है। जैसे कैमरे में कई बार इस तरह के फॉर्मेट होते हैं जिनको आप दूसरे को भेजें तो वहाँ नहीं खुलेंगे या बहुत बड़ी फ़ोटो हो जाएगी। गिम्प से ना आप केवल कैमरा के फॉर्मेट्स, लेकिन जो वेब में भी फॉर्मेट आते हैं कई तरह के जो और जगह नहीं खुलते, उनको आप जो सामान्य फॉर्मेट होते हैं जेपैग या पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं या पीडीएफ फाइल में बदल सकते हैं। इसके लिए जब आप फ़ोटो को एक्सपोर्ट करते हैं तो नाम के आगे डॉट लगाकर फॉर्मेट का एक्सटेंशन लिखते हैं, जैसे कि जेपीजी। और या फिर नीचे आप लिस्ट में क्लिक करके नया फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कितने सारे फॉर्मेट हैं और इनमें से हम इस इमेज को किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको हमारे वीडियो काम के लगते होंगे। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नई वीडियो दिखते रहेंगे। अगर इन्हें औरों से भी शेयर करेंगे तो बेहतर। कहते हैं ना कि विद्या बांटने से बढ़ती है। नमस्कार।